एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 39 जो है आप लोगों का पेज नंबर 8.61 पे। चलो तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करूंगा और मैं आप लोगों को सिर्फ प्रिपेयर कराऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को पता है एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बन गया तो बाकी सारी चीज तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और कैश या बैंक जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो उसमें हमें सिर्फ ट्रांसफर ही करना होता है। मेन होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ध्यान से चलो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, सृजन, रमन एंड मनन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 on 31st March 2017. Their balance sheet was as follows: capital Srijan, Raman, creditors, bills payable, outstanding salary. एसेट साइड देखते हैं, कैपिटल मनन। बच्चों ध्यान से, यहां पे एक पार्टनर की कैपिटल एसेट साइड दी हुई है तो जो लाइबिलिटी साइड है वो तो इधर आ जाएगी और एसेट साइड वाले की कैपिटल इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीटी करके मनन के अकाउंट में, ठीक है ना। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक। चलिए तो पहला काम करते हैं स्टेप नंबर 1 का, रियलाइजेशन अकाउंट की सारी चीजों को ट्रांसफर कर लेते हैं, सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटी। ये लो, टू प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, है ना, और क्या है, बैंक बैलेंस तो ट्रांसफर नहीं होगा तो प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर। अच्छा, लाइबिलिटी ट्रांसफर कर लो बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, और बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये लीजिए, तो हमारे प्लांट है 2,20,000 का, ठीक है। उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट 70,000, स्टॉक 50,000 और डेटर 60,000। और लाइबिलिटी भी देख लो, क्रेडिटर 75, 40 और आउटस्टैंडिंग सैलरी और बिल्स पेबल, तीन ही तो लाइबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 35। ये लो। हाँ भैया, इसके अलावा और कोई एसेट्स या लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी, वो आप लोगों को मैंने बता रखा है कि कौन कौन से एसेट ट्रांसफर होगी और कौन कौन से नहीं। लो, मैंने सारी की सारी ट्रांसफर कर दी। अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसे ट्रांसफर करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। देखो क्या कह रहा है, ऑन द डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, Srijan was appointed to realize the assets and discharge the liabilities. Srijan was to receive 5% commission on sale of assets except cash and was to bear all the realization expense. ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, ठीक है ना। यहां पर जो बच्चों सृजन है उसको अपॉइंट किया गया है कि भैया सारे के सारे एसेट्स को बेचो और लाइबिलिटी की पेमेंट कर दो, पर हाँ जितनी भी एसेट्स आप बेचोगे उस पे आपको मिलेगा 5% कमीशन, और जो भी रियलाइजेशन के खर्चे होंगे वो फिर आपका खर्चा होगा, फर्म का नहीं होगा। बच्चों फिर से ध्यान से अंडरलाइन कर लो, जो हम सृजन को 5% कमीशन दे रहे हैं उसके बदले में वो सारे के सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेल्फ पे करेगा, खुद पे करेगा, जिससे बिजनेस से कोई भी मतलब नहीं है। ये मैं ऑलरेडी पहले भी अपने क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, है। चलिए तो एसेट्स रियलाइज क्या क्या हुई, प्लांट, स्टॉक, डेटर। तो बच्चों एसेट्स इधर है, सेल इधर से होगी। ये लीजिए, बाय बैंक, स्टॉक, डेटर्स और क्या सेल हुआ है हमारा, स्टॉक, डेटर्स और प्लांट, ठीक है। ये सेल हो गया बच्चों। तो देखो प्लांट सेल हुआ है हमारा 85 में, स्टॉक 33 और डेटर्स हमारे जो सेल हुए हैं वो सेल हुए हैं हमारे 47,000। ये लीजिए, ठीक है। अब इनका टोटल वैल्यू भी करेंगे ना, वो कमीशन देने के लिए बाद में कर लेंगे। चलो उसके बाद कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। भाई इन्वेस्टमेंट भी सेल कर दिए 90% वैल्यू पे। ये लो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको।
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 70,000। 70,000 का 95% निकाल लो, उतने में सेल हो गई वो। तो बच्चों ये हो गई 66,500। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा था, फर्म हैड टू पे 75,000 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर ऑफ बिल प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। तो बच्चों एक नया एक्सपेंसेस पता चला है जो आउटस्टैंडिंग बिल का था, तो हमने उसे पे कर दिया है टू बैंक आउटस्टैंडिंग बिल के। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग बिल के कितने रुपए पे किए, आउटस्टैंडिंग बिल के पे किए बच्चों 7500। ये लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है द कंटीजेंट a contingent liability in respect of bills receivable discounted with the bank had also materialized and had to discharge for ₹15,000। अब बच्चों ये ध्यान से समझना है, ये वाले एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है वो मैं आप लोगों को पहले समझा दूंगा फिर उसे लिखूंगा। बच्चों एक कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में बोल रहा है, मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जो आपकी लाइबिलिटी बन सकती थी, मतलब आपको पता नहीं था। ठीक है ना, मान लो आपने कोई कमिटमेंट कर दिया किसी को कि भाई मैं ये तेरा काम कर दूंगा, और अगर मैं तेरा काम नहीं कर पाया तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। भाई ध्यान से सुन लो, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट लाइबिलिटी मीन कमिटमेंट लाइबिलिटी। मतलब सर एक एग्जांपल दो ना। अभी तो दिया मैंने एग्जाम, आप लोगों को अभी तो दिया मैंने एग्जाम। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया कि अगर मैं आपका ये काम नहीं कर पाया, ठीक है, सपोज मान लो कि उसने आपको कुछ काम कहा और आपने कहा कि मैं कर दूंगा, तो उसने बोला कि नहीं किया तो आपने उसे कमिटमेंट दे दी कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं तुझे 100 रुपीज दूंगा या 500 रुपीज दूंगा या 10,000 रुपीज दूंगा, और आप उस काम को करने में एक टाइम के बाद सक्षम नहीं रहे, ठीक है ना, कैपेबल नहीं रहे, तो आप अपना कमिटमेंट हार गए ना। और यहीं से बच्चों जिस दिन आप अपना कमिटमेंट हार गए वो आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी, जो आपकी कमिटमेंट वाली लाइबिलिटी थी, वो फाइनल लाइबिलिटी बन गई। ठीक है ना। तो यहां पे जो एडजस्टमेंट नंबर ई है उसमें यही कहा जा रहा है कि एक आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी थी बिल्स रिसीवेबल के रिगार्डिंग, ठीक है ना, वो आपको पे करनी पड़ी क्योंकि यहां पर जो आपकी कमिटमेंट थी वो इनकैपेबल हो गई होगी इसलिए। ठीक है ना, जो आपने कसमें वादा देखा है उसके लिए। तो बच्चों याद रखना, कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब कमिटमेंट लाइबिलिटी, वो किसी घटना के घटने के बाद या तो वो लाइबिलिटी बन जाती है या तो नहीं बनती है। जो लाइबिलिटी इन फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटी बन सकती है, यानी आपने कोई कमिटमेंट दिया है किसी को काम करने का, तो वो होती है हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी, जब हमें उसे पे करना पड़ जाता है। तो लीजिए एक कंटीजेंट लाइबिलिटी को पे कर देते हैं, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। हाँ जी, कितने रुपए कंटीजेंट लाइबिलिटी के पे करने हैं, 15,000। ये लो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 3,000 वर पेड बाय सृजन। भाई हम यहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को नहीं दिखाएंगे, क्यों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो सृजन ने कहा था कि हम पे करेंगे, तो करना, तो हमें क्या दिक्कत। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस की उसने कमिटमेंट ली थी कि मैं पे करूंगा। अब हम फर्म है, हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज करना है, हमें उसे 5% कमीशन देना है जितनी उसने एसेट सेल करी है। और बच्चों ये सारी एसेट्स उसने सेल करी है, उस पे 5% कमीशन दे दो। ये लो 33,000 प्लस 47,000 प्लस 85,000 66500। तो उसने जो हमारी एसेट सेल करी है वो 2,31,500। अब हमारा जो काम है वो सिर्फ इस पे 5% कमीशन देना है, ठीक है ना, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो खुद पे करेगा। ये लीजिए, तो हमने उसको कमीशन दिया 11,575। ये लीजिए, तो ये लीजिए उसका कमीशन यहां पे दिखाएंगे बच्चों, 2S कैपिटल रीजन, और क्या दे रहे हैं हम उसे कमीशन 11,575। लीजिए बच्चों, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब बस हमें इसे टोटल ही करना है। अब सृजन का कमीशन क्यों नहीं दिखाया मैंने, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि उसने कमिटमेंट किया है कि भैया आप बस मुझे कमीशन दो, खर्चे मैं पे करूंगा। तो भाई मेरे लिए जो खर्चा सिर्फ ये कमीशन ही हो, ठीक है। चलो रफ साइड का, अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं रफ में। डेबिट साइड का टोटल भी कर लीजिए, क्रेडिट साइड का भी। 75,000 प्लस 40,000 प्लस 35
प्लस 33 प्लस 47 प्लस 85 प्लस 66500। बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,81,500 है ना, और डेबिट साइड का देखते हैं 2,20,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 60 75 15 11,575। और बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 501,575। ओहो बच्चों हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या मिलेगा हमें, लॉस। ये लीजिए बाय लॉस, और लॉस तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, सृजन रमन और मनन, सृजन रमन एंड मनन में जो भी लॉस आया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करके देख लो, तो जो ये आ गया 1,20,075। डिफरेंस आ रहा है तो ज्यादा। ओहो ये लाइबिलिटी तो पे नहीं हुई है, सॉरी बच्चों देखो ये लाइबिलिटी बिल्स पेबल की, इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, और क्रेडिटर के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है। इतनी बड़ी गलती कर रहे थे हम लोग। अरे इन लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो बताओ क्या करेंगे, पूरी की पूरी पेमेंट कर दीजिए, है ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कमीशन ये लो, 2S कमीशन, 2S कैपिटल, हाँ 2S कैपिटल कमीशन, उसका कमीशन था बच्चों 11,575। ठीक है। अब देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरी पेमेंट कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना 35,000। बिल्स पेबल के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरी पेमेंट कर देंगे, और क्रेडिटर्स के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरी पेमेंट कर देंगे 75,000। ठीक है। अब फिर से हमें डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा बच्चों, टोटल डेबिट साइड का हमने गलत कर दिया था, अब दोबारा से कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 2,20,000 70,000 50,000 60,000 75,000 15,000 35 40 और 75 11,575। तो ये आ गया हमारा टोटल 651,575। अब भी हमें क्लियरली पता चल रहा है हमारी क्रेडिट साइड सॉरी डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस ही आएगा बच्चों, डेबिट साइड ही ज्यादा हो रही है। माइनस कर लो ज्यादा वाले में से कम वाले को, तो ये आ गया बच्चों हमारा 27। नहीं अभी भी डिफरेंस क्यों आ रहा है इतना, कोई लाइबिलिटी पे नहीं हुई है क्या? एक बार बच्चों टोटल चेक करना पड़ेगा, डिफरेंस आ रहा है अभी भी। अच्छा क्रेडिट साइड को भी चेक कर लेते हैं एक बार। 40,000 प्लस 35 प्लस 33 47 85 66500। ये तो 3 सही है। अच्छा इसको देख लेते हैं 220। प्लांट की वैल्यू कितनी है वैसे? 220,000। हाँ सही है। 220 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 40 अच्छा ये बच्चों 7,500 है आउटस्टैंडिंग बिल। हाँ सॉरी बच्चों ये आउटस्टैंडिंग बिल 7,500 था, ठीक है मैंने ठीक कर दिया। माइनस 75,000 प्लस 7,500 माइनस 2,20,000 70,000। अब इसको फिर से करना पड़ेगा, हमारा बढ़ गया बच्चों है ना। ये लो 290 प्लस 110 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 75 प्लस 11,575। ये आ गया 584075। लीजिए चेक करते हैं। माइनस डेबिट साइड, अभी भी डेबिट साइड ही ज्यादा है तो लॉस ही मिलेगा। माइनस 381,500 202,575 202,575 बिल्कुल सही आ रहा है। ये लो बच्चों 202 और 575 दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। 5,84,075 5,84,075 ये लीजिए। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट तो बन गया हमारा, ठीक है ना। एक मिस्टेक कर दी थी हमने स्टार्टिंग में
अब वैसे नॉर्मली हम लोग इसे बहुत इजीली डील करते थे नोट नंबर 1 से, पर ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है आप लोगों को, इन लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, तो मैंने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी, ठीक है ना। एक यहाँ पे एरर हो रही थी, वो भी ठीक कर दी। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और रियलाइजेशन अकाउंट से प्रिपेयर कर लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को होमवर्क का डाउट का क्वेश्चन था। अब वैसे इतना ज्यादा तो मतलब नहीं था इसमें, जो हमारा कमीशन वाला पॉइंट था वो हम ऑलरेडी पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में हमने किया था ये, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग एक बार डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद सभी को।